हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है ये हमारी प्रीमियर सीरीज है फॉर 75 मोस्ट प्रॉबेबल लगा लो या फिर लगा लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSIR UGC नेट एंड गेट। ओके, इनमें से 25 जो टॉपिक्स हैं वो आपके हम यहाँ इस ऑर्गेनिक की सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक की जो आपकी सीरीज है उसमें आपके 25 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर टॉपिक्स जो हैं वो कवर होने वाले हैं। ठीक है, इसमें से आपको पता ही है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ, एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, रह गया है आपका सॉरी GOC चल रहा है। GOC भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट आई थिंक 2 to 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके अलावा जो है मतलब नया टॉपिक इन द सेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये जो टॉपिक्स हैं वो फटाफट हम क्लियर करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि टाइम से आपको कंटेंट मिल जाए, क्योंकि पेपर बहुत ही पास है। चलिए हम अपना GOC का काम शुरू करते हैं आज के। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर दिया था। हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, एकदम बढ़िया अच्छे से पूरा हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं एकदम नया ब्रांड न्यू मतलब टॉपिक है आपका GOC में से ही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2-3 चीज़ों के बेसिस पे समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कैसे कैसे कंपैरिजन जो है वो आप पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो आपका मतलब सबसे पहले जो फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड जो है हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के बाद बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल कैसे डिसाइड करेगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फोर्थ हम पढ़ेंगे बच्चों, फोर्थ हम पढ़ेंगे रिंग साइज। क्या, रिंग साइज, कि रिंग का साइज कैसे डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, मतलब ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, लेट मी सेलेक्ट दिस पेन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए ये आपको पता है कि जितना ज़्यादा किसी भी स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा चाहेगी कि कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में नहीं चाहता कि उसके ऊपर जो है वो कर्ज रहे, है। तो उसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आने का मीनिंग क्या है, कि उसके ऊपर कर्ज है कि उसको खुद के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज करने हैं, है ना।
ठीक है। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि कार्बोकटायन लगा लो। कार्बोकटायन क्या होता है, मान लो ये कार्बोकटायन में क्या है बच्चों, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो चाहेगा कि कहीं से भी उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से मिल जाए। तो हम क्या कहेंगे कि ये कार्बन आपकी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत इजीली मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी। हाईली सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल रही हूँ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी के तभी एक्सेप्ट करेगी वो। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत जो है आप किससे आप देख पा रहे हैं, किससे मेजर कर सकते हैं आप, किसी एटम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ऑब्वियसली पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, ये नोट डाउन करके बात लिख लो। ग्रेटर द effective nuclear charge greater the electronegativity, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख के चलो कि जो NH3 पॉजिटिव है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। NH3 की उससे कम NH4 पॉजिटिव, सॉरी NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा होगी, फिर NH3 की, फिर NH2 नेगेटिव की, सबसे कम NH नेगेटिव की। ठीक है, ये क्या है, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है ये, आपको दिख रहा है तो। ठीक है, जैसे कि और भी यहीं पे जो है हम कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि एक दो और कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया पेन। जैसे कि अगर आपको कंपेयर करना हो बच्चों कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और आप कंपेयर करना है CH3 C डबल बॉन्ड O H, इन दोनों में अगर आपको ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मान लो क्या करना है, कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, कार्बन पे ऐसे ही पार्शियल पॉजिटिव होता है, आपको पता है। ऊपर से यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, क्लोरीन एटम लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। यहाँ पे ऐसा कोई एटम लगा हुआ है जो कार्बोनिल कार्बन से, जिसके ऊपर पहले ही हाईली पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन को खींचे, है कोई ऐसा, मतलब ये हाइड्रोजन में कोई इतनी हिम्मत है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्लोरीन में है, तो ये इसको बहुत ही ज़्यादा और भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी खींचेगा। इसलिए अगर मान लो आपको ये कार्बोनिल क्लोराइड और ये एल्डिहाइड में से अगर आपको दे दे कि पानी दे रहा हूँ या NH3 अमोनिया डाल रहा हूँ इसके अंदर, कौन बताओ जल्दी से आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो सीधी सी बात मतलब किस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा NH3 जाके, मैं क्या बोले जा रही हूँ, देखो यहाँ से ये तो समझ आ गया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, है ना, ये तो समझ आ गया। मैं बोल क्या जा रही हूँ वो मैं आपको थोड़ा एक बार बता देती हूँ एलेबरेट करके ज़रा सा।
ये NH3 है, ये लोन पेयर है, ठीक है। मैंने बोला कि इन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन में मैंने NH3 डाला, तो बताओ किस पे NH3 जल्दी रिएक्ट करेगा। NH3 के पास क्या है, लोन पेयर है, उसने अटैक करना है, ये यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इसमें भी यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से। किसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। चलो, दैट्स नॉट द कंसर्न, ओके। तो इस तरीके से, अच्छा, और जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे और एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपको बोले बच्चों, अगर आपको बोले कि कंपेयर कंपेयर कर दो, किसको, मान लो एक आधा एग्जांपल यहाँ से उठा लेते हैं, कि जैसे मान लो कंपेयर करने के लिए बोल दे कि इस कार्बन को और इस कार्बन को, इसको दोनों को कंपेयर करो, तो ज्यादा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ तो CH लगा हुआ है इसके साइड में, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन लगे होने की वजह से इस कार्बन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, तो यहाँ पे CH लगा हुआ है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। तो नाइट्रोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। डन, ओके। चलो, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये भी पार्शियल पॉजिटिव हो गया, बट ये ज्यादा होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की तरफ। सेकंड है हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखिए, ये आप लोगों को ना बचपन में ही बताया जाता है कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपके एटम की, ठीक है। ग्रेटर द परसेंटेज एस कैरेक्टर in the hybridization greater the electronegativity of the corresponding sorry, of the corresponding atom। जिस एटम के बारे में बात कर रहे हैं उसी की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते, तो अब हम कंपेयर करना शुरू करें। देखिए, अगर मान लो आप सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबको मिला दे तो उसकी मैं आपको जो है आज एक ट्रेंड देती हूँ, वो आप याद कर लीजिए बस। उसके बाद कुछ मेरे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को लगाएंगे हम और हमारा जो है काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर सिर्फ कार्बन की बात करूं
तो आपको पता है sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, sp2 की उससे ज्यादा होती है और sp की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ओके। चलिए, ये सब तो आपको बचपन से पता है। आज हम पता करने जा रहे हैं अलग अलग की, और इसको याद कर लीजिएगा। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन, मैंने बताया ना मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को जो है आप ये ट्रेंड मतलब याद कर लीजिएगा। तो इस ट्रेंड के बेसिस पे ही उन क्वेश्चंस को हमेशा ही अप्रोच करना है, वैसे वैसे क्वेश्चंस को। ठीक है, वैसे वैसा कुछ भी आता है तो आपको इसके बेसिस पर ही अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। शुरू करें। तो ये ट्रेंड है कुछ ऐसा, एक काम करती हूँ अगले वाले पेज पे लिखती हूँ। देखिए, सबसे पहले सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन sp3 की, फिर होगी कार्बन sp2 की, फिर होगी नाइट्रोजन sp3 की, ठीक है, फिर होगी कार्बन sp की, फिर होगी नाइट्रोजन sp2 की, फिर होगी ऑक्सीजन sp3 की, फिर होगी आपकी नाइट्रोजन sp की, फिर होगी ऑक्सीजन sp2 की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आपका फ्लोरीन रहेगा ही। इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्लोरीन है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, तो फिर सबसे ज्यादा तो वही होगा। ठीक है, तो देखिए इस ट्रेंड को आपने याद कर लेना। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं जरा डिस्कस कर लेती हूँ। देखो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश क्या हो रही है कि नाइट्रोजन sp3 कार्बन sp से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मली नाइट्रोजन और कार्बन कहीं पे भी दिख जाए, डजंट मैटर टू यू नो टू लुक एट देयर हाइब्रिडाइजेशन, विल जस्ट लुक एट कि हाँ कार्बन है कि नाइट्रोजन है। ओके, हम सिर्फ एटम की तरफ देखते हैं कि कार्बन है, अच्छा ठीक है, फिर ये तो कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नाइट्रोजन है, अच्छा ठीक है, ये तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर नाइट्रोजन sp3 है और कार्बन sp2 है तो आपका जो नाइट्रोजन है वो हार जाएगा, कार्बन sp जीत जाएगा, कार्बन sp जीत जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लो मैं आपको बोलूं कि ये कार्बन है, ये कोई भी मतलब कोई भी कार्बन है, ये अपने को उससे मतलब नहीं है, इस पे यहाँ पे NH2 लगा हुआ है और एक ये ऐसा ही कार्बन है, उस पे यहाँ पे आपका साइड में एक ये लगा हुआ है, एसिटिलीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसी की तो जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp तो होने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब अगर आपको कंपेयर करना है ये कार्बन को और ये नाइट्रोजन को, इन दोनों को अगर आपको कंपेयर करना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन तो कार्बन के कंपेयर, ये तो कार्बन है, कार्बन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है हमेशा ही, सबसे ही, है ना। तो हम कहते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, इसकी सॉरी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऐसे में क्या होता कि आप इसको जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल देते। बट बच्चों यहाँ पे जो ये आपका कार्बन है sp कार्बन, ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, डन, ओके डन, ओके। चलिए ऐसे ही और भी देख लीजिए, ऊपर ऑक्सीजन के बारे में भी उन्होंने दिया हुआ है, हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। देखो अगर नाइट्रोजन sp मिला और ऑक्सीजन sp3 मिला तो नाइट्रोजन जीत जाएगा।
तो नाइट्रोजन जीत जाएगा। मतलब कि अगर मान लो आपको ये RC ट्रिपल बॉन्ड N मिल जाए और ROH मिल जाए और पूछे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या ऑक्सीजन की ज्यादा है, कंपेयर करना हो, मतलब अगर, ठीक है, अगर कंपेयर करना हो तो आपका जो नाइट्रोजन है वो जीत जाएगा, ऑक्सीजन हार जाएगा। जबकि हमें दिमाग में हमेशा ही रहता है ये, इसलिए ये गलती नहीं करनी है आपको। एग्जाम के टाइम पे ये वाली गलती नहीं करनी है, इसीलिए आपको इस तरीके का ये जो ट्रेंड है ये आपको याद करवाया जा रहा है कि आपको क्या करना है। हमेशा ये अपने दिमाग में रखना है कि अगर नाइट्रोजन sp हुआ तो वो आपकी ऑक्सीजन sp3 से हमेशा ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जो ये बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं और आप इसको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। रेट ऑफ प्रोटोनेशन आपको कंपेयर करना है, रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक तो पानी, ठीक है, और एक आपको दे रहा है अब आपको कंपेयर करना है कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन किस में ज्यादा होगा। रेट ऑफ प्रोटोनेशन का मीनिंग क्या होता है कि इनमें से कौन इजिली H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यानी कि देखिए कौन करेगा ये तो आपको पता है, कार्बन तो करेगा नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन तो करेगा नहीं। मैं जरा इंक चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिया हुआ ये तो OH पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, यहाँ पे ये कार्बन तो नहीं कर सकता ना। लोन पेयर किसके पास है, लोन पेयर यहाँ पे हैं, तो ये लोन पेयर जाएंगे, ये लोन पेयर जाएंगे H पॉजिटिव के पास अटैक करने के लिए। तो कह रहा है कि पानी के इजिली जाएंगे या फिर CN के इजिली जाएंगे। अगर हमने ऊपर वाला ट्रेंड नहीं पढ़ा होता, हम बचपन की बात कर रहे होते, तो हमने बोल देना था सीधे सीधे कि हाँ ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपने लोन पेयर नहीं देगा। ये अपने नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर दे देगा इजिली ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। लेकिन हमें अब तो हमने तो ये वाला ट्रेंड जो याद कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो यानी कि अब तो हमें पता है। यहाँ पे पता करो ऑक्सीजन की कितनी जो है आपकी ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3, नाइट्रोजन की कितनी है sp। हमें पता है नाइट्रोजन sp जो होता है वो, हाँ सही सही लिखा हुआ है ना मैंने, आई थिंक, हाँ ये दे दो। नाइट्रोजन sp जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपके ऑक्सीजन sp3 से। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपने लोन पेयर डोनेट करना नहीं चाहेगा। क्या अपने लोन पेयर डोनेट करना नहीं चाहेगा। अगर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, तो कौन करेगा फिर, पानी करेगा इजिली, फिर पानी करेगा। अगर ये नहीं करेगा तो पानी करेगा, करना तो है ये किसी को, तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना ही है। बन गया, ठीक है, बन गया, ओके ठीक है। चलिए आगे ये बात समझ में कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस ट्रेंड में से, इसलिए आपको ये ट्रेंड अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है रेट ऑफ डी प्रोटोनेशन, वो था हमारा रेट ऑफ प्रोटोनेशन, रेट ऑफ डी प्रोटोनेशन। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है, दो दे रही हूँ मैं आपको एग्जांपल। ये देखिए
एक ये है, एक ये RNH2 है। ठीक है, यहाँ से आपको H पॉजिटिव निकालना है, ये K1, यहाँ से भी आपको H पॉजिटिव निकालना है और ये हो गया आपका K2। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और लिख रही हूँ साथ में, इसको आप पोज करके ट्राई करिए। ठीक है, ये आप पोज करके ट्राई करिए। NH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आपको जो है सबसे पहले आपको ऐड करना है NaH1 इक्विवेलेंट, दूसरा है आपका CH3I। ठीक है, अब आपको जो है दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन ये उन्होंने ये प्रीवियस ईयर नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग पोज करके वीडियो को पोज करके एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं तब फिर जो है आप वीडियो को रिज्यूम कर लीजिएगा, मैं सॉल्व करना शुरू करती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको ये दिया हुआ है एसिटिलीन। अगर इसमें से डीप्रोटोनेशन करते हो, H पॉजिटिव निकालते हो बाहर, तो ये इस तरीके से आपका कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बट ये आपकी जो कार्बन है, ये आपकी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये जो आपका नाइट्रोजन है, ये आपका कैसा नाइट्रोजन है, sp3 नाइट्रोजन है, क्योंकि ये यहीं से sp3 था ना। और हमने क्या बोला था कि कार्बन sp का sp कार्बन, देख लीजिए ना, कि sp कार्बन आपके नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर ओके, यहाँ आ जाइए। तो बताइए, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा कि इसके ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा? किसके ऊपर ज्यादा सही लगेगा? कार्बन sp के ऊपर, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है कंपेयर टू दिस वन। सो K1 वुड बी ग्रेटर देन K2। ठीक है बच्चों, ओके डन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ तब तक, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जगह चाहिए होगी, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए पहले ही। ठीक है, और आगे जो है मैं इसको यूज कर लेती हूँ फिर स्पेस को। ठीक है, स्पेस को हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर लेंगे। आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, ये मैं हमेशा बताती रहती हूँ, वीडियो को आगे बढ़ा लो, वीडियो को। अब तो आप लोगों को भी जो है वो पता चल ही गया होगा कि कब वीडियो को आगे बढ़ाना है ना। देखिए, आपको दिया हुआ है, सबसे पहले उन्होंने NaH डाला। NaH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब इसमें से इतना इजीली H पॉजिटिव निकल के आता है बच्चों, सॉरी H नेगेटिव। हाइड्राइड डोनर होता है, हाइड्राइड डोनर होता है आपका NaH। इतना इजीली H नेगेटिव निकल के आता है कि जैसे अगर आपने इस केमिकल को बाहर निकाला ऐसे एयर में, और मान लो आपके हाथ पे लग गया है गलती से, तो जलने लग जाएगा, क्योंकि ये जो H नेगेटिव है, ये आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर से भी फटाफट रिएक्ट करता है, फटाफट से रिएक्ट करता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर होता है। अब अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर है, तो यानी कि H नेगेटिव एकदम फटाफट निकालेगा। H नेगेटिव बहुत ज्यादा जल्दी अगर निकालेगा, तो H पॉजिटिव भी जल्दी से एक्सेप्ट करना चाहेगा और H2 गैस बाहर निकालना चाहेगा। तो देखो, अब आपको H पॉजिटिव निकालना है। अब H पॉजिटिव यहाँ से निकाले कि यहाँ से निकाले, तो देख लेते हैं जहां से कहाँ से। अगर मान लो यहाँ से आपने H पॉजिटिव निकाला, तो आपका बन जाएगा ये NH नेगेटिव। ठीक है, ये आपका बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड,
और यहाँ पे अगर आपने H पॉजिटिव निकाला तो इसी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप बताओ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रिटेन रहेगा कि यहाँ रहेगा? बताओ कहाँ ज्यादा रिटेन रहेगा? आपको पता है ये आपकी नाइट्रोजन क्या हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और आपकी यहाँ पे कार्बन क्या हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों? ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज कहाँ इजिली रहेगा? आपकी कार्बन sp पे, कार्बन sp पे, है ना? याद है ना? अरे दिखा देती हूँ एक बार, देखो कार्बन sp, पॉइंटर दिख रहा है क्या? पॉइंटर नहीं दिख रहा होगा ना। कार्बन sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन नाइट्रोजन sp3 से, ठीक है? तो यानी कि बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे ज्यादा रिटेन रहेगा आपकी नाइट्रोजन के बजाय, ठीक है? ओके है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये NH2 आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या डाला है? CH3I डाला है। तो आपको पता है इस पे तो क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो ये जनरेट हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया इसमें से H2 गैस बाहर निकाल देना, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और I नेगेटिव को बाहर निकालेगा और आपका आंसर आ जाएगा NH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है? समझ गए? कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है वो, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये ट्रेंड याद करना। तो इस ट्रेंड को जो है आप बहुत ही अच्छे से घोल के पी जाइए, ठीक है? इसको ट्रेंड को आप बहुत अच्छे से घोल के पी जाइए और जो है आपका जो है समाधान हो जाएगा, सारे के सारे इस तरीके से क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमने समझ लिया। इससे आगे आपका जो आता है टॉपिक वो है आपका बॉन्ड एंगल। क्या है बच्चों आपका? बॉन्ड एंगल। एक सेकेंड, इंक का कलर कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल, ठीक है? बॉन्ड एंगल बच्चों जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, ग्रेटर द बॉन्ड एंगल, greater the percentage S character, greater the electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, ये बात तो पता है। देखिए हम ना इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, पिछले जन्मों में हमने क्या पढ़ा है कार्बन केमिस्ट्री के, कि जो sp3 जो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसका शेप आपको याद है? ये टेट्राहेड्रन शेप होता था, ऐसे बनाते थे ना। यहाँ पे एंगल ऑलमोस्ट 109 डिग्री रहता है, ठीक है? ये sp3 था। sp2 में क्या होता है? sp2 में कुछ नहीं, यहाँ पे एंगल कितना रहता है? 120 डिग्री रहता है। ये sp2 है। sp3 कैसा दिखता है बच्चों? ये ऐसा दिखता है आपका sp। यहाँ पे एंगल कितना रहता है? 180 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 180 डिग्री रहता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है।
तो इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल अगर बढ़ा तो इसका मतलब होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा। बोल सकते हैं ऐसा, ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए अब आपको ध्यान क्या रखना है, स्टेरिक फैक्टर का। ग्रेटर द स्टेरिक हिंड्रेंस, वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए क्योंकि आगे इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ग्रेटर द बॉन्ड एंगल, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्या कहना चाह रही हूँ कि एक एटम के पास, ये कोई भी एक एटम है ए, इसके पास अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऐसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस से ये सारे के सारे एटम एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर से दूर रहना चाहेंगे। इससे क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल बढ़ने से, बढ़ने का मीनिंग होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ जाएगा उसका मीनिंग क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये तो हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया, ठीक है, ओके। अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखो एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मैं दो एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि अगर मान लो वो पूछे कि एक मेरे पास ROH है और एक मेरे पास ROR है, बताओ इन दोनों में से कौन सी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऐसे पूछने लग जाए बाय चांस, या ऐसे कंपेयर करने लग जाए कि इनमें से कौन सी ऑक्सीजन H पॉजिटिव से इजिली रिएक्ट करेगी, ऐसे अगर पूछने लग जाए H पॉजिटिव से कौन सी इजिली रिएक्ट करेगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कम होगी, वो इजिली H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगी। H पॉजिटिव से रिएक्ट करने का मीनिंग क्या है कि कौन अपने इजिली लोन पेयर्स को जो डोनेट कर देगा, कौन इनमें से इजिली अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेगा। अगर आपको ये बताना कि कौन इजिली लोन पेयर को डोनेट करेगा तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना, सिंपल सा कंपैरिजन है। तो ये देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में एक छोटू सा हाइड्रोजन आइटम लगा हुआ है और बड़ू सा आर ग्रुप लगा हुआ है। इस ऑक्सीजन के आसपास बड़ा सा ये दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है। मैंने क्या बोला, अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो ये दो कान इसके लोन पेयर के हैं और ये यहाँ पे आर है और ये आर है। मैंने क्या बोला कि अगर आपके एटम के ऊपर अगर आपके एटम के ऊपर आर ग्रुप ज्यादा लगे होंगे तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी, यहाँ पे रिपल्शन जो है वो कम होगी। अगर रिपल्शन कम होगी यहाँ पे, रिपल्शन, इफ रिपल्शन विल बी लेस, देन आपके यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो ये पास पास रहेंगे ना बॉन्ड थोड़ा, ठीक है। अगर ये आर ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, तो बॉन्ड भी दूर चले जाएंगे तो एंगल भी बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ जाने से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो आपका ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, इसी के साथ एक दो और एग्जाम्पल मेरे पास हैं, लेकिन ये हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर है ना बच्चों, ये भी आप सब जगह नहीं लगा सकते। ये भी आप कोशिश करना कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उसमें लगाएं आप। जैसे कि अगर आपको पूछे कि RNH2 में नाइट्रोजन जो है ये जल्दी आपका जो है कह लीजिए कि प्रोटॉन्स H पॉजिटिव मतलब जो है वो डोनेट करेगा, या कह लीजिए एक्सेप्ट करेगा, डोनेट तो क्या ही करेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, या फिर R2NH
ये ज़्यादा जल्दी आपके जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन और 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये लोन पेयर है ही, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर आपके ये लोन पेयर तो है ही, और ये आपके 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ये R का एटम लगा हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है वो एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगी। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो ये आपका बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी, इसलिए आपका ये जो आपका R2NH है, जो आपका सेकेंडरी अमीन है, ये जो होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऐसे केस में आपका ये जो आपका RNH2 है वो ज़्यादा इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ओके। जबकि देखिए आपको पता है कि सेकेंडरी अमीन को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको ज़्यादा जल्दी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो R2NH है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, उसकी वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके ओके। चलिए, लेकिन अगर मान लो बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे आपको वो कंपेयर करवाने लग जाए कि आप कंपेयर करो, अरे अगर वो कंपेयर करवाने लग जाए आपको कि आप कंपेयर करो RSH को एंड RSR को, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मत लगाना। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले ही आपको, जो स्टेरिक हिंड्रेंस बॉन्ड एंगल वाला जो भी आपका फैक्टर है, ये आप सिर्फ थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं, फोर्थ वाले पे मत लगाना, क्योंकि फोर्थ वाले में यहाँ पे हिंड्रेंस का फैक्टर आता ही नहीं है। यहाँ पर हिंड्रेंस का फैक्टर ना आने की वजह, क्योंकि ये एटम क्या होता है, बड़ा हो जाता है ना, ये एस एटम अगर आप देखो तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा रहता है, ज़्यादा साइज रहने की वजह से ये संभाल लेता है स्टेरिक हिंड्रेंस को, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या होगा, RSR जो होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा RSH से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही R ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगा के सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और RSH जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक। ये तो मतलब जो नॉर्मल हम हमेशा से फैक्ट केमिस्ट्री लगाते आए हैं वही केमिस्ट्री लगानी है इसमें, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा जो है वो फैक्टर रह जाएगा रिंग साइज का। रिंग साइज को हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर उसमें ख़त्म कर लेंगे। इसके साथ ही हम अपने इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो टॉपिक है उसको शुरू कर लेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारी ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।